अवचेतन मन की शक्ति का लोगों से परिचय कराने के बाद डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने एक और बेहतरीन किताब लिखी। इस बार उन्होंने मन की शक्ति के एक और नए आयाम पर फोकस किया। इस बार उन्होंने बताया कि कैसे आप अपने मन को कंट्रोल करके धन को आकर्षित कर सकते हैं। इस किताब का नाम है धन को आकर्षित कैसे करें। कहते हैं कि सिर्फ सोचने से पैसा नहीं कमाया जा सकता, लेकिन डॉक्टर मर्फी के इस बारे में विचार काफी अलग थे। उनका मानना था कि सोचने से ही आप पैसे कमा सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले जरूरत है कि आप पैसों को लेकर अपनी सोच बदलें। अगर देखा जाए तो जो गरीब लोग हैं, यानी जो पैसों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनकी मानसिकता पैसों को लेकर नकारात्मक रहती है। वे हमेशा सोचते हैं कि अमीर लोग दूसरों के पेट पर लात मारते हैं और हर अमीर आदमी किसी को धोखा देकर ही अमीर बनता है। इसी प्रकार की धारणा गरीब के बच्चों के मन में बचपन से ही भर दी जाती है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप बुरे हैं, और वे ऐसा भी सोचते हैं कि सिर्फ बुरे लोगों के पास ही पैसा होता है। लेकिन असल में इसी प्रकार की उनकी मानसिकता उन्हें अमीर बनने से रोकती है, जबकि अमीर लोग पैसे कमाने की नई से नई तकनीकें खोजते रहते हैं। आकर्षण का नियम भी कहता है कि हम जिस किसी काम या चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं तो हमारा मन लगातार उस चीज या कार्य के अनुकूल होने लगता है और हमारे सारे कार्य उसी दिशा में होने लगते हैं। इस नियम को हर उस चीज पर लागू किया जा सकता है जिसे आप पाना चाहते हैं। सबसे पहले दौलत का निर्माण आपके मन के अंदर होना चाहिए, फिर आकर्षण के नियम के फलस्वरूप ये बाहरी जगत में साकार हो जाता है। आपको ये समझकर चलना होगा कि बुराई पैसे में नहीं होती, बल्कि पैसों से तो समस्याएं खत्म होती हैं। और जब आप ये बात समझ जाएंगे तब आप पैसों को पाने में भी सफल हो जाएंगे। यानी कि फर्क सिर्फ सोच का है। आपकी जिंदगी में कितना धन आएगा ये इस बात पर निर्भर करता है कि पैसे के साथ आपके किस तरह के इमोशंस जुड़े हुए हैं। आप पैसों के बारे में क्या सोचते हैं, यानी कि पैसे और आपके मन के बीच किस तरह का कनेक्शन और कॉम्बिनेशन है, क्योंकि यही कॉम्बिनेशन आपको बताएगा कि आप जिंदगी में पैसों को अपनी ओर आकर्षित कर पाएंगे या नहीं। तो अभी सुनिए ये ऑडियो बुक और जानिए वे 5 तरीके जिनका इस्तेमाल करके आप धन को आकर्षित करने की कला सीख सकते हैं। अमीर बनना आपका अधिकार है। आप यहां समृद्ध जीवन बिताने आए हैं। आप यहां खुश रहने, दैदीप्यमान बनने और स्वतंत्र होने के लिए आए हैं। इसलिए एक पूर्ण, सुखद और समृद्ध जीवन जीने के लिए आपको जितना पैसा चाहिए वो आपके पास होना चाहिए। गरीबी में कोई सद्गुण नहीं है, ये एक मानसिक रोग है जिसका इस पृथ्वी से समूल नाश कर देना चाहिए। आप यहां विकास करने आए हैं, विस्तार करने आए हैं और खुद को प्रकट करने आए हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से और भौतिक दृष्टि से आपके पास इन सारे क्षेत्रों में संपूर्ण विकास और अभिव्यक्ति करने का पूरा अधिकार है, जिसे आपसे छीना नहीं जा सकता। आपको खुद को सौंदर्य और विलासिता से घेर लेना चाहिए। जब आप असीम दौलत का आनंद ले सकते हैं तो फिर सीमित पैसों से क्यों संतुष्ट रहें? इस पुस्तक में आप पैसे के साथ दोस्ती करना सीखेंगे और आपके पास हमेशा समृद्धि रहेगी। अमीर बनने की आपकी इच्छा अधिक पूर्ण, अधिक खुश, अधिक अद्भुत जीवन की इच्छा है। ये एक ब्रह्मांडीय आकांक्षा है। ये अच्छी है, बहुत अच्छी। धन के सच्चे महत्व को देखना शुरू करें, विनिमय के प्रतीक के रूप में। इसका मतलब है अभाव से आजादी। इसका मतलब है सौंदर्य, विलासिता, समृद्धि और परिष्कार। ये अध्याय पढ़ते वक्त शायद आप कह रहे होंगे कि मैं ज्यादा पैसे चाहता हूं, मुझे इस समय जो वेतन मिल रहा है मैं उससे ज्यादा का हकदार हूं। मेरा मानना है कि ज्यादातर लोगों को अपर्याप्त वेतन मिलता है। कई लोगों के पास ज्यादा पैसा नहीं है। इसका एक कारण यह है कि वे मन ही मन या खुलकर इसकी निंदा कर रहे हैं। वे पैसे को गंदा पैसा कहते हैं या ये मानते हैं कि पैसे का प्रेम ही सारी बुराई की जड़ है आदि। वे संपन्न नहीं होते हैं। इसका एक कारण यह है कि उनके मन में यह गोपनीय अवचेतन भावना रहती है कि गरीबी में कोई सद्गुण है। यह अवचेतन भाव बचपन के प्रशिक्षण,
अंधविश्वास या धर्म ग्रंथों की गलत व्याख्या पर आधारित हो सकता है। गरीबी में कोई भी सद्गुण नहीं है। ये किसी भी अन्य मानसिक रोग की तरह एक बीमारी है। अगर आप शारीरिक रूप से बीमार होते हैं तो आपको लगता है कि आपके साथ कुछ न कुछ गड़बड़ है। ऐसे में आप मदद लेना चाहेंगे और अपनी बीमारी का इलाज करने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आपके जीवन में पर्याप्त धन लगातार प्रवाहित नहीं हो रहा है तो आपके साथ कोई न कोई बुनियादी गड़बड़ है। धन सिर्फ एक प्रतीक है। इसके विनिमय के रूप सदियों से बदलते रहे हैं, जैसे नमक, मनके और कई प्रकार की लुभावनी चीजें। पुराने जमाने में इंसान की दौलत का पैमाना यह था कि वो कितनी भेड़ों या बैलों का मालिक है। अपने बिलों का भुगतान करने के लिए कुछ भेड़ों को साथ ले जाने के बजाय चेक काटना कहीं सुविधाजनक है। ईश्वर नहीं चाहता कि आप किसी दड़बे में रहें या भूखे रहें। ईश्वर चाहता है कि आप खुश, समृद्ध और सफल हों। ईश्वर अपने सभी कामों में हमेशा सफल रहता है, चाहे वो तारा बनाना हो या कायनात। आपकी इच्छा हो सकती है कि आप संसार की सैर करें या फिर विदेश में कला का अध्ययन करें, या फिर आपके मन में कॉलेज जाने की इच्छा हो सकती है, या किसी श्रेष्ठ स्कूल में अपने बच्चों को भेजने की इच्छा हो सकती है। आप निश्चित रूप से अपने बच्चों को अच्छे परिवेश में पालना चाहते हैं ताकि वे सौंदर्य, सुव्यवस्था, सुमेल और अनुपात की सराहना करना सीख सकें। आप सफल होने, जीतने, सारी मुश्किलों को जीतने के लिए पैदा हुए थे। आप अपनी सारी शक्तियों को पूरी तरह विकसित करने के लिए पैदा हुए थे। अगर आपके जीवन में आर्थिक अभाव है तो इसके बारे में कुछ करें। धन संबंधी अंधविश्वासी मान्यताओं से तुरंत मुक्ति पालें। कभी भी पैसे को बुरा या गंदा ना माने। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैसे के पंख लग जाएंगे और यह उड़कर आपसे दूर चला जाएगा। याद रखें, आप जिसकी निंदा करते हैं उसे खो देते हैं। मिसाल के तौर पर मान लें कि आपको जमीन में सोना, चांदी, सीसा, तांबा या लोहा मिलता है। क्या आप इन चीजों को बुरा कहेंगे? ईश्वर ने सभी चीजों को अच्छा घोषित किया है। बुराई मनुष्य की स्याह समझ, उसके अप्रकाशित मस्तिष्क, जीवन की उसकी झूठी व्याख्या और दैवी शक्ति के उसके दुरुपयोग से आती है। यूरेनियम, सीसे या किसी भी अन्य धातु का इस्तेमाल विनिमय के साधन के रूप में किया जा सकता है। हम नोट या चेक का इस्तेमाल करते हैं। निश्चित रूप से कागज बुरा नहीं है, न ही चेक है। आज भौतिक शास्त्री और वैज्ञानिक जान चुके हैं कि एक या दूसरी धातु के बीच फर्क सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या और गति की दर का होता है, जो एक केंद्रीय नाभिक के चारों ओर घूम रहे हैं। वे अब शक्तिशाली साइक्लोट्रॉन्स में परमाणुओं की बमबारी करके एक धातु को दूसरी धातु में बदल रहे हैं। सोना निश्चित स्थितियों के पारे में बदल जाता है। ऐसा लगता है कि कुछ समय बाद सोना, चांदी और दूसरी धातुओं को रासायनिक प्रयोगशालाओं में कृत्रिम रूप से बनाया जा सकेगा। मैं इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और आइसोटॉप्स में कोई बुराई देखने की कल्पना नहीं कर सकता। आपकी जेब में रखा कागज इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स से बना है, जो अलग तरीके से व्यवस्थित है। उनकी संख्या और गति की दर अलग है। सिर्फ इसी मायने में वो कागज आपकी जेब में रखी चांदी से भिन्न है। कुछ लोग कहेंगे, ओह, लोग पैसों के लिए लोगों की जान ले लेते हैं, वे पैसों के लिए चोरी करते हैं। ये सच है कि पैसे का असंख्य अपराधों से संबंध रहा है, लेकिन इससे ये बुरा नहीं बन जाता। कोई आदमी किसी की जान लेने के लिए किसी दूसरे को $50 देता है, उसने एक विनाशकारी उद्देश्य से पैसे का दुरुपयोग किया है। आप बिजली का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए कर सकते हैं या इससे घर में प्रकाश कर सकते हैं। आप पानी का इस्तेमाल किसी शिशु की प्यास बुझाने के लिए कर सकते हैं या इसमें उसे डुबो भी सकते हैं। आप आग का इस्तेमाल किसी बच्चे को गर्मी देने या उसे जलाकर मार डालने के लिए कर सकते हैं। एक और उदाहरण यह है कि आप अपने बगीचे से मिट्टी लाकर अपने कॉफी के कप में डाल देते हैं। आपने गलत किया है, बुराई आपकी है। मिट्टी बुरी नहीं है, न ही कॉफी है। मिट्टी को गलत जगह पर डाला गया है। इसकी असली जगह आपका बगीचा है। इसी तरह अगर आपके अंगूठे में सुई चुभ जाती है तो यह बुरी नहीं है। सुई की जगह सुई दान में है, आपके अंगूठे में नहीं। हम जानते हैं कि प्रकृति की शक्तियां या तत्व बुरे नहीं होते। ये तो हमारे इस्तेमाल पर निर्भर करता है कि वे हमें फायदा पहुंचाते हैं या हमारा नुकसान करते हैं। एक आदमी ने एक बार मुझसे कहा था, मैं दिवालिया हूं, मुझे पैसा पसंद नहीं है, ये सारी बुराई की जड़ है।
पैसे का प्रेम अगर बाकी सारी चीजों से प्रबल होगा तो आप एक तरफा और असंतुलित हो जाएंगे। आप संसार में अपनी शक्ति या सत्ता का समझदारी से इस्तेमाल करने आए हैं। कुछ लोग शक्ति की चाह रखते हैं, बाकी पैसे की। अगर आपका दिल पैसे पर लट्टू हो जाता है और आप कहते हैं कि बस मैं तो इसी को चाहता हूं, मैं अपना सारा ध्यान पैसे के संग्रह पर केंद्रित करने जा रहा हूं, दूसरी कोई चीज मायने नहीं रखती, तो आप पैसा कमा सकते हैं और दौलत इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन आप भूल रहे हैं कि आप यहां पर एक संतुलित जीवन जीने के लिए आए हैं। इंसान सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता है। मिसाल के तौर पर अगर आप किसी संप्रदाय या धार्मिक समूह के सदस्य हैं और इसके बारे में कट्टर बन जाते हैं, खुद को अपने दोस्तों, समाज और सामाजिक गतिविधियों से अलग कर लेते हैं, तो आप असंतुलित, अंतर्मुखी और कुंठित हो जाएंगे। प्रकृति संतुलन पर जोर देती है। यदि आपका सारा समय बाहरी चीजों और संपत्ति में ही लगा रहे तो आपकी मानसिक शांति, मधुर संबंध, प्रेम, खुशी या आदर्श स्वास्थ्य से वंचित हो जाएंगे। आप पाएंगे कि आप कोई भी ऐसी चीज नहीं खरीद सकते जो असली है। आप दौलत का संग्रह कर सकते हैं या मिलियनों डॉलर इकट्ठे कर सकते हैं। यह अपने आप में बुरा नहीं है। बुरा तो तब होता है जब आप हर दूसरी चीज से परे सिर्फ पैसे से प्यार करें। पैसे से बेइंतहा प्रेम ही कुंठा, निराशा और मोह भंग का परिणाम देता है। इस अर्थ में यह आपकी बुराई की जड़ है। पैसे को अपना एकमात्र लक्ष्य बनाकर आपने गलत चुनाव किया है। आपने सोचा था कि आपको सिर्फ यही चाहिए था, लेकिन अपनी तमाम कोशिशों के बाद आपको पता लगा कि आपको सिर्फ पैसा नहीं चाहिए था। आपको दरअसल जो चीज चाहिए थी वो थी सच्ची जगह, मानसिक शांति और समृद्धि। वैसे अगर आप चाहें तो आपके पास लाखों करोड़ों डॉलर होने के बावजूद मानसिक शांति, मधुर संबंध, आदर्श स्वास्थ्य और दैवीय अभिव्यक्ति रह सकती है। हर व्यक्ति पर्याप्त पैसे चाहता है। कोई नहीं चाहता कि उसके पास बस गुजर बसर लायक ही पैसे रहें। इंसान समृद्धि चाहता है, उसे ये मिलना चाहिए। भोजन, वस्त्र, घर, यातायात के बेहतर साधनों की अभिव्यक्ति, प्रजनन और समृद्धि के लिए हमारी जो आकांक्षाएं, इच्छाएं और आवेग हैं, वे सब ईश्वर के दिए हैं, दैवीय हैं, अच्छे हैं। लेकिन इन आवेगों, इच्छाओं और आकांक्षाओं को हम गलत दिशा दे सकते हैं, जिससे हमें अपने जीवन में बुरे या नकारात्मक अनुभव हो सकते हैं। मनुष्य की प्रकृति बुरी नहीं है। आप में कोई बुरा स्वभाव नहीं है। ये तो ईश्वर है, शाश्वत प्रज्ञा है, जीवन है जो आपके जरिए अभिव्यक्ति चाह रहा है। मिसाल के तौर पर एक लड़का कॉलेज जाना चाहता है, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। वो आसपास के दूसरे लड़कों को कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाते देखता है। उसकी इच्छा बढ़ जाती है और वो खुद से कहता है कि मैं भी कॉलेज में पढ़ना चाहता हूं। ये लड़का कॉलेज जाने के उद्देश्य से चोरी कर सकता है या पैसों का गबन कर सकता है। कॉलेज जाने की इच्छा मूलतः अच्छी थी, लेकिन समाज के कानूनों, अनुरूपता के वैश्विक नियम या स्वर्णिम नियम की अवहेलना करके उसने इस इच्छा को गलत दिशा दे दी, जिससे वो मुश्किल में पड़ गया। बहरहाल अगर ये लड़का मन के नियमों को जानता और उसे पता होता कि उसमें कॉलेज जाने के लिए आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करने की पूर्ण क्षमता है, तो वो आजाद रहता और जेल नहीं जाता। उसे जेल में किसने डाला? उसने खुद। जिस पुलिस वाले ने उसे जेल में बंद किया वो इंसानी कानूनों का एक प्रतीक था, जिन्हें उसने तोड़ा था। चोरी करके और दूसरों को नुकसान पहुंचाकर उसने पहले खुद को अपने मन में कैद किया। इसके बाद डर और अपराध बोध की चेतना आई। पहले उसके दिमाग की कैद आई, जिसके बाद ईंट पत्थर से बनी जेल की दीवारें आईं। पैसा ईश्वर की संपन्नता, सौंदर्य, परिष्कार और समृद्धि का प्रतीक है। इसका इस्तेमाल असंख्य तरीकों से मानवता को लाभ पहुंचाने के लिए समझदारी भरे, विवेकपूर्ण और सृजनात्मक तरीके से करना चाहिए। यह किसी देश के आर्थिक स्वास्थ्य का प्रतीक है। जब आपका रक्त स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप स्वस्थ होते हैं। इसी तरह जब पैसा आपके जीवन में स्वतंत्रता से प्रवाहित होता है तो आप आर्थिक दृष्टि से स्वस्थ होते हैं। जब लोग पैसे का संचय करना शुरू करते हैं, इसे पेटी में बंद करके रखने लगते हैं और डर जाते हैं, तो आर्थिक रोग आ जाता है। 1929 में शेयर बाजार की भारी गिरावट मनोवैज्ञानिक दहशत का परिणाम थी।
डर ने हर जगह लोगों के दिमाग को जकड़ लिया था। ये एक तरह का नकारात्मक सम्मोहन था। आप एक व्यक्तिपरक और वस्तुपरक संसार में रह रहे हैं। आपको मानसिक शांति, प्रेम, सौंदर्य, मधुर संबंध, खुशी और हंसी जैसे आध्यात्मिक आहार को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक शक्ति का ज्ञान सभी तरह की अमीरी के राजमार्ग तक पहुंचने का साधन है। चाहे आपकी इच्छा आध्यात्मिक हो, मानसिक हो या भौतिक हो। मानसिक नियमों या आध्यात्मिक सिद्धांत का विद्यार्थी जानता है और यकीन करता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जैसी हो, शेयर बाजार के उतार चढ़ाव कैसे भी हों, मंदी हो, हड़तालें हो, युद्ध हो या दूसरी कैसी भी परिस्थितियां हो, वो हमेशा समृद्ध रहेगा, चाहे पैसा कोई भी रूप धारण कर ले। इसका कारण यह है कि वो दौलत की चेतना में रहता है। इस विद्यार्थी ने मन में खुद को यकीन दिला दिया है कि दौलत उसके जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रही है और हमेशा दैवीय समृद्धि मौजूद है। चाहे कल को युद्ध छिड़ जाए और विद्यार्थी की सारी वर्तमान संपत्ति मूल्यहीन हो जाए, जैसा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मन मार्क के साथ हुआ था, लेकिन इसके बावजूद वो दौलत को आकर्षित करेगा और सृष्टि उसकी परवाह करेगी, चाहे नई मुद्रा कोई भी रूप धारण कर ले। दौलत चेतना की अवस्था है। यह दैवी आपूर्ति के सतत प्रवाह के प्रति अनुकूलित मस्तिष्क का परिणाम है। वैज्ञानिक चिंतन पैसे या दौलत को ज्वार भाटे की तरह मानता है, यानी वो बाहर जाता है लेकिन यह हमेशा लौटता है। ज्वार भाटा कभी असफल नहीं होता, न ही मनुष्य की आपूर्ति होती है, बशर्ते वो एक अथक, अपरिवर्तनीय, अमर उपस्थिति पर विश्वास करे जो सर्वत्र मौजूद है और निरंतर प्रवाहित हो रही है। जो मनुष्य अवचेतन मन की कार्य प्रणाली जानता है, वो कभी आर्थिक स्थिति, शेयर बाजार की दहशत, मुद्रा के अवमूल्यन या मुद्रास्फीति की चिंता नहीं करता है, क्योंकि उसका वास ईश्वर की सतत आपूर्ति की चेतना में है। ऐसे मनुष्य को हमेशा एक विराट उपस्थिति द्वारा आपूर्ति दी जाएगी और उसकी देखभाल की जाएगी। हवा में उड़ते पक्षियों को देखो, क्योंकि वे बोते नहीं हैं, न ही वे काटते हैं, न ही वे खलिहानों में संग्रह करते हैं, लेकिन ईश्वर पिता उन्हें बैठ भोजन कराता है। क्या तुम उनसे बेहतर नहीं हो? जब आप दैवी उपस्थिति के साथ चेतन रूप से बातचीत करते हैं, दावा करते हैं और जानते हैं कि ये सभी तरीकों से आपका नेतृत्व और मार्गदर्शन करती है, कि ये आपके पैरों के लिए एक मशाल की तरह है, कि ये आपकी राह में रोशनी है, तो आप दैवीय रूप से समृद्ध होंगे और अपने सबसे बड़े सपनों से भी ज्यादा सफल होंगे। सतत आपूर्ति या दौलत के विचार को अपने अवचेतन मन पर अंकित करने का एक सरल तरीका यह है, अपने मन के पहियों को रोक दें, शिथिल हो जाएं, छोड़ दें, ध्यान को गतिहीन कर दें, मन में एक उनींदी ध्यान अवस्था में चले जाएं। इससे प्रयास न्यूनतम हो जाता है। फिर एक शांत, शिथिल, निष्क्रिय तरीके से इन सरल सच्चाइयों पर विचार करें। खुद से पूछें कि विचार कहां से आते हैं, दौलत कहां से आती है, आप कहां से आए थे, आपका मन कहां से आया था। आपको एक ही स्रोत की ओर ले जाया जाएगा। आप अब खुद को एक आध्यात्मिक कार्यकारी आधार पर पाते हैं। अब आपको यह एहसास अपनी बुद्धिमानी का अपमान नहीं लगेगा कि दौलत एक मानसिक अवस्था है। आगे बताए छोटे वाक्य को दिन में 3-4 बार खुद से धीरे से कहें, खासतौर पर सोने जाने से पहले। पैसा मेरे जीवन में हमेशा खुलकर प्रवाहित हो रहा है और मेरे पास हमेशा दैवीय समृद्धि है। जब आप ऐसा नियमित और सुनियोजित तरीके से करते हैं तो दौलत का विचार आपके ज्यादा गहरे यानी अवचेतन मन तक पहुंच जाएगा और आप दौलत की चेतना विकसित कर लेंगे। अविचारित या मशीनी दोहराव से दौलत की चेतना बनने में सफलता नहीं मिलेगी। आप जो भी कह रहे हैं उसकी सच्चाई महसूस करें। आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। आप जानते हैं कि आप जिसे चेतन रूप से सच मानते हैं, आपका ज्यादा गहरा मन
उस पर प्रतिक्रिया करेगा। जो लोग आर्थिक मुश्किलों में फंसे हुए हैं, उन्हें शुरुआत में इस तरह के कथनों से परिणाम नहीं मिलते हैं, जैसे मैं दौलतमंद हूं, मैं समृद्ध हूं, मैं सफल हूं। उल्टे ऐसे कथनों से हालात बदतर भी हो सकते हैं। इसका कारण यह है कि अवचेतन मन दो विचारों में से ज्यादा प्रबल विचार, मनोदशा या भावना को ही स्वीकार करेगा। जब वे देखते हैं कि मैं दौलतमंद हूं, तो उनकी अभाव की भावना ज्यादा बड़ी है और उनके भीतर से आवाज आती है, नहीं, तुम दौलतमंद नहीं हो, तुम तो कंगाल हो। अभाव की भावना ज्यादा प्रबल है। इसीलिए हर कथन अभाव की मनोदशा को जागृत करता है और इस वजह से उनका अभाव बढ़ जाता है। इससे उबरने के लिए शुरुआत में लोगों को ऐसी बात कहनी चाहिए जो उनके चेतन और अवचेतन मन दोनों को स्वीकार हो। तब कोई विरोध नहीं रहेगा। हमारा अवचेतन मन हमारी मान्यताओं, भावनाओं, विश्वासों को स्वीकार करता है। ये उसे स्वीकार करता है जिसे हम चेतन रूप से सच मानते हैं। एक आदमी ये कहकर अपने अवचेतन मन का सहयोग हासिल कर सकता है, मैं हर दिन समृद्ध हो रहा हूं, हर दिन मेरी दौलत और बुद्धिमानी बढ़ रही है, हर दिन मेरी दौलत बढ़ रही है, मैं आर्थिक दृष्टि से तरक्की कर रहा हूं, विकास कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। इन कथनों से मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होगा। मिसाल के तौर पर, अगर किसी सेल्समैन की जेब में सिर्फ 10 सेंट हैं, तो वो आसानी से यह स्वीकार कर सकता है कि कल उसके पास ज्यादा पैसे हो सकते हैं। अगर उसने कल एक जोड़ी जूते बेचे थे, तो उसके भीतर ऐसा कुछ नहीं है जो कहे कि उसकी बिक्री नहीं बढ़ सकती। वो इस प्रकार के कथनों का इस्तेमाल कर सकता है, मेरी बिक्री हर दिन बढ़ रही है, मैं तरक्की कर रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। वो ये पाएगा कि मनोवैज्ञानिक रूप से यह ठोस है। उसका मन इन कथनों को सच मान लेगा और उसे मनचाहा फल देगा। आध्यात्मिक रूप से उन्नत जो विद्यार्थी शांति से, जानते हुए और भावना के साथ कहते हैं कि मैं संपन्न हूं, मैं सफल हूं, मैं दौलतमंद हूं, उन्हें भी अद्भुत परिणाम मिलेंगे। ऐसा क्यों होगा? जब वे सोचते, महसूस करते या कहते हैं कि मैं संपन्न हूं, तो उनका मतलब होता है कि ईश्वर के पास सारी आपूर्ति या असीम अमीरी है, और जो ईश्वर के लिए सच है वो उनके लिए भी सच है। जब वे कहते हैं मैं दौलतमंद हूं, तो वे जानते हैं कि ईश्वर असीम आपूर्ति है, अकूत खजाना है, और जो ईश्वर के बारे में सच है वो उनके बारे में भी सच है, क्योंकि वही ईश्वर उनके हृदय के भीतर वास करता है। कई लोग स्वास्थ्य, दौलत और सफलता जैसे 3 अमूर्त विचारों पर मनन करके अद्भुत परिणाम पाते हैं। स्वास्थ्य एक दैवीय सच्चाई या ईश्वरीय गुण है। दौलत ईश्वर की है, ये शाश्वत और अंतहीन है। सफलता ईश्वर की है, ईश्वर हमेशा अपने सभी कामों में सफल होता है। इनसे उल्लेखनीय परिणाम पाने के लिए वे दाढ़ी बनाते वक्त एक आईने के सामने खड़े होकर 5-10 मिनट तक खुद से कहते रहते हैं, स्वास्थ्य, दौलत और सफलता। वे ये नहीं कहते मैं स्वस्थ हूं या मैं सफल हूं। वे अपने मन में कोई विरोध उत्पन्न नहीं करते। वे शांत और शिथिल होते हैं। इस तरह मन ग्रहणशील और निष्क्रिय होता है। इसी अवस्था में वे ये शब्द दोहराते रहते हैं। इससे आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। दरअसल वे उन सत्यों के साथ तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं जो शाश्वत, अपरिवर्तनीय और अमर है। आप दौलत की चेतना विकसित कर सकते हैं। इस पुस्तक में वर्णित और विस्तार से बताए सिद्धांतों पर अमल करें। आपके रेगिस्तान में भी गुलाब के फूल खिल जाएंगे और ये महकने लगेगा। मैंने कई साल पहले ऑस्ट्रेलिया के एक किशोर के साथ काम किया था। यह किशोर डॉक्टर और सर्जन बनना चाहता था, लेकिन उसके पास पैसा नहीं था और न ही उसने हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की थी। खर्च निकालने के लिए वो डॉक्टरों के ऑफिस साफ करता था, खिड़कियां धोता था और मरम्मत के छुटपुट काम करता था। उसने मुझे बताया कि हर रात जब वो सोने जाता था तो वो दीवार पर टंगे डॉक्टर के डिप्लोमा का चित्र देखता था।
जिसमें उसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था। वो जहां काम करता था वहां वो डिप्लोमाओं को साफ करता और चमकाता था, इसलिए उसके मन में डिप्लोमा की तस्वीर देखना या उसकी कल्पना करना ज्यादा मुश्किल नहीं था। मैं नहीं जानता कि उसने इस तस्वीर को देखना कितने समय तक जारी रखा, लेकिन उसने ये कुछ महीनों तक किया होगा। जब वो लगन से जुटा रहा तो परिणाम मिले। एक डॉक्टर उस लड़के को बहुत पसंद करने लगा। उस डॉक्टर ने उसे औजारों को कीटाणु रहित करने, इंजेक्शन लगाने और प्राथमिक चिकित्सा के दूसरे कामों की कला का प्रशिक्षण दिया। वो किशोर उस डॉक्टर के ऑफिस में तकनीकी सहयोगी बन गया। डॉक्टर ने उसे अपने खर्च पर हाई स्कूल और बाद में कॉलेज भी भेजा। आज वो किशोर मॉन्ट्रियल कनाडा का एक शीर्षस्थ डॉक्टर है। उसके पास एक सपना था, उसके मन में एक स्पष्ट तस्वीर थी। उसकी दौलत उसके दिमाग में थी। दौलत आपका विचार, इच्छा, गुण, सेवा की चाहत, मानव जाति को देने की क्षमता, समाज के लिए उपयोगी बनने की योग्यता और आमतौर पर मानवता के प्रति आपका प्रेम है। उस लड़के ने अचेतन रूप से एक महान नियम से फायदा उठाया। रॉबर्ट कहते हैं, लक्ष्य को देखकर आप उसकी प्राप्ति के साधनों की इच्छा कर लेते हैं। इस लड़के के मामले में लक्ष्य डॉक्टर बनना था। उसने डॉक्टर बनने की कल्पना की, इसका चित्र देखा, इसकी सच्चाई को महसूस किया। इस विचार को लगातार कायम रखकर, उसे पोषण देकर और उससे प्रेम करके उसने अपनी कल्पना शक्ति के जरिए इसे अवचेतन की परतों के पार पहुंचा दिया। तब ये एक विश्वास बन गया और इसने उसके सपनों को हकीकत में बदलने की राह दिखाई। वो ये कह सकता था कि मेरे पास कोई शिक्षा तो है नहीं, मैं सही लोगों को नहीं जानता, अब तो मैं इतना बड़ा हो चुका हूं कि स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसमें कई साल लग जाएंगे और मैं बुद्धिमान नहीं हूं। अगर वो इस तरह की बातें कहता तो शुरू करने से पहले ही हार जाता। उसकी दौलत उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति के इस्तेमाल में निहित थी, जिसने उसके विचार पर प्रतिक्रिया की। हमारी प्रार्थनाओं का किस साधन या तरीके से जवाब मिलता है, यह हमसे हमेशा छिपा रहता है। कभी कभार हम बस अंतर्बोध से प्रक्रिया के एक आध हिस्से को समझ सकते हैं। मेरे तरीकों का पता नहीं लगाया जा सकता, तरीके मालूम नहीं होते। मनुष्य तो बस कल्पना कर सकता है और अपने मन में लक्ष्य को स्वीकार कर सकता है। इस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जाएगा, ये उसे अपने भीतर की व्यक्तिपरक बुद्धिमत्ता के भरोसे छोड़ना होता है। अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि लक्ष्य पर मनन करने और चेतना में इच्छा को स्वीकार करने के बाद मुझे क्या करना चाहिए। जवाब सरल है, जो भी आपके लक्ष्य को पाने के लिए आवश्यक होगा, उसे करने के लिए आपको विवश किया जाएगा। अवचेतन का नियम है विवशता, जीवन का नियम है क्रिया और प्रतिक्रिया। हम जो भी क्रिया करते हैं वो हमारे मन की आंतरिक गतिविधियों, आंतरिक भावों और विश्वासों पर स्वचालित प्रतिक्रिया होती है। कुछ महीनों पहले जब मैं सोने गया तो मैंने कल्पना की कि मैं अपनी एक लोकप्रिय पुस्तक मैजिक ऑफ फेथ को फ्रांसीसी भाषा में पढ़ रहा हूं। मैंने एक कल्पना की कि यह पुस्तक सभी फ्रांसीसी बोलने वाले देशों में पढ़ी जा रही है। कई सप्ताह तक मैंने हर रात यही किया और अपने हाथों में मैजिक ऑफ फेथ के काल्पनिक फ्रांसीसी संस्करण को थामने के चित्र के साथ सो गया। 1954 के क्रिसमस के ठीक पहले मुझे पेरिस के एक अग्रणी प्रकाशक का पत्र मिला, जिसने एक अनुबंध भी साथ में भेजा था। पत्र में लिखा था कि मैं उस अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दूं और उसे मैजिक ऑफ फेथ के फ्रांसीसी संस्करण को प्रकाशित करने तथा फ्रांसीसी भाषा बोलने वाले सभी देशों में उसे प्रचारित करने की अनुमति दूं। आप मुझसे पूछ सकते हैं कि प्रार्थना के अलावा मैंने इस पुस्तक के प्रकाशन के बारे में क्या किया। मैं कहूंगा, कुछ नहीं। उसके बाद तो व्यक्तिपरक प्रज्ञा ने कमान थाम ली थी और अपने तरीके से यह कर दिया था जो मेरे चेतन रूप से सोचे किसी भी तरीके से कहीं बेहतर था। हमारी सारी बाहरी गतिविधियां और क्रियाएं मन की आंतरिक गतिविधियों का अनुसरण करती हैं। आंतरिक क्रिया सभी बाहरी क्रियाओं से पहले होती है। आप शारीरिक रूप से जो भी कदम उठाते हैं या आप वस्तुपरक तरीके से जो भी करते नजर आते हैं, वो सब एक नक्शे का हिस्सा होता है जिसे पूरा करने के लिए आप विवश होते हैं।
लक्ष्य को स्वीकार करने से लक्ष्य की प्राप्ति के साधन अपने आप आ जाते हैं। यकीन करें कि मनचाही चीज इसी समय आपके पास है और आप इसे पा लेंगे। हमें अपनी भलाई से इनकार करना छोड़ना होगा। एहसास करें कि एक ही चीज है जो हमें उस अमीरी से दूर रखती है जो हमारे चारों ओर फैली है। ये एकमात्र चीज है हमारा मानसिक नजरिया। ये एकमात्र चीज है ईश्वर। जीवन और संसार को देखने का हमारा दृष्टिकोण। इस सकारात्मक सत्य को जान लें, इस पर विश्वास करें और इसके अनुरूप काम करें। आप ईश्वर के महान नियमों के जरिए जो भी हासिल करना चाहते हैं वो पा सकते हैं, बन सकते हैं और कर सकते हैं। आपका मन कैसे काम करता है, इसका ज्ञान आपका रक्षक और मुक्तिदाता है। विचार और भावना आपकी तकदीर है। आप चेतना के अधिकार द्वारा हर चीज के मालिक हैं। स्वास्थ्य की चेतना स्वास्थ्य उत्पन्न करती है। दौलत की चेतना दौलत उत्पन्न करती है। वैसे ये ध्यान रखें कि आप जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उससे संसार इनकार या विरोध करता नजर आ सकता है। कई बार तो आपकी इंद्रियां भी आप पर हंसती नजर आएंगी। अगर आप अपने मित्र को यह बताएं कि आप अपना नया कारोबार शुरू करने जा रहे हैं तो वो तमाम कारण गिनाने लगेगा कि आपका असफल होना क्यों तय है। यदि आप उसके सम्मोहन के जाल में फंस जाते हैं तो इससे आपके मन में असफलता का डर बैठ सकता है। लेकिन जब आप आध्यात्मिक शक्ति के बारे में जागरूक होते हैं जो एक है, अखंड है और आपके विचार पर प्रतिक्रिया करती है, तो आप संसार के अंधकार और अज्ञान को अस्वीकार कर देंगे। तब आप ये समझ जाएंगे कि आपके पास सफल होने के लिए सारे औजार, शक्ति और ज्ञान है। अमीरी के राजमार्ग पर चलने के लिए आपको दूसरों की राह में रोड़े या बाधाएं नहीं रखनी चाहिए, नहीं दूसरों के प्रति ईर्ष्या या डाह रखनी चाहिए। दरअसल इन नकारात्मक भावों को आश्रय देकर आप खुद को ही चोट और नुकसान पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आप ही तो हैं जो इसे सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। जैसा क्विम्बी ने कहा था, आप किसी दूसरे को जो सुझाव देते हैं वो आप खुद को दे रहे हैं। इस वजह से स्वर्णिम नियम एक ब्रह्मांडीय और दैवीय नियम है। मुझे यकीन है आपने लोगों को यह कहते सुना होगा, इस आदमी का गोरख धंधा है, वो एक ठग है, वो बेईमानी से पैसे कमा रहा है, वो धोखेबाज है। मैं उसे तब जानता था जब उसके पास कुछ भी नहीं था। वो कुटिल है, चोर है और दगाबाज है। अगर आप ये बोलने वाले आदमी का विश्लेषण करते हैं तो आप पाते हैं कि वो आमतौर पर अभाव में है या किसी आर्थिक अथवा शारीरिक बीमारी का शिकार है। शायद कॉलेज के उसके पुराने मित्र सफलता की सीढ़ी पर ऊपर पहुंच गए और उससे ज्यादा अच्छी स्थिति में पहुंच गए। उनकी प्रगति देखकर वो कटु और ईर्ष्यालु हो गया है। कई मामलों में यही उसके पतन का कारण होता है। इन सहपाठियों के बारे में नकारात्मक तरीके से सोचने और उनकी दौलत की निंदा करने का नतीजा यह होता है कि जिस दौलत और समृद्धि के लिए वो प्रार्थना कर रहा है वो गायब हो जाती है और दूर चली जाती है। वो जिन चीजों के लिए प्रार्थना कर रहा है दरअसल उन्हीं की निंदा कर रहा है। वो दो तरफा प्रार्थना कर रहा है। एक तरफ तो वो कह रहा है कि ईश्वर मुझे समृद्ध बना रहा है, और अगली ही सांस में मन ही मन या जोर से वो ये कह रहा है कि मैं उस आदमी की दौलत से द्वेष करता हूं। हमेशा दूसरे व्यक्ति को दुआ दें, हमेशा उसकी समृद्धि और सफलता पर खुश हों। ऐसा करके आप खुद को दुआ देते हैं और समृद्ध बनाते हैं। अगर आप बैंक जाते हैं और देखते हैं कि सड़क पार वाला आपका प्रतिस्पर्धी आपसे 20 गुना ज्यादा पैसे जमा करा रहा है, या आप उसे $10,000 जमा करते देखें तो खुश हों। यह देखकर बहुत खुश हों कि ईश्वर की समृद्धि उसके एक पुत्र के माध्यम से प्रकट हो रही है। तब आप उस चीज को दुआ दे रहे हैं और बढ़ा रहे हैं जिसके लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जिसे दुआ देते हैं वो कई गुना होता है। आप उसकी निंदा करते हैं, आप उसे गंवा देते हैं। अगर आप किसी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हो और इस बारे में सोच रहे हो या चिढ़ रहे हो कि आपको कम तनख्वाह मिलती है, आपको सम्मान नहीं दिया जाता और आप अधिक धन तथा मान्यता के हकदार हैं, तो आप अचेतन रूप से उस संगठन के साथ अपने बंधनों को तोड़ रहे हैं। आप एक नियम को सक्रिय कर रहे हैं
फिर सुपरिटेंडेंट या मैनेजर आपसे कहता है कि हमें आपको निकालना होगा। दरअसल आपने खुद को निकाला था। मैनेजर तो बस एक जरिया था जिसने आपकी नकारात्मक मानसिक अवस्था की पुष्टि की। दूसरे शब्दों में वो एक संदेशवाहक था जो आपको वही बता रहा था जो आपने अपने बारे में सच माना था। ये क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम का एक उदाहरण था। क्रिया आपके दिमाग की आंतरिक गतिविधि थी, प्रतिक्रिया आपकी अंदरूनी सोच को सही साबित करने के लिए बाहरी जगत की प्रतिक्रिया थी। शायद इसे पढ़ते वक्त आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोच रहे होंगे जो दूसरों से लाभ उठाकर, उन्हें धोखा देकर या खराब निवेश बेचकर आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना हो। इसका जवाब स्पष्ट है, क्योंकि अगर हम किसी दूसरे को लूटते हैं, धोखा देते हैं या फायदा उठाते हैं तो हम खुद के साथ भी यही करते हैं। वास्तव में इस मामले में हम खुद को ही चोट पहुंचा रहे या लूट रहे हैं। पहली बात तो यह है कि इससे हम अभाव की मनोदशा में रहते हैं, जिससे नुकसान का हमारी ओर आकर्षित होना तय है। यह नुकसान कई तरीकों से हो सकता है। ये स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, मानसिक शांति, सामाजिक ओहदे, घर में बीमारी या कारोबार में कंगाली के रूप में आ सकता है। जरूरी नहीं है कि नुकसान सिर्फ आर्थिक हानि के रूप में ही आए। हमें अदूरदर्शी नहीं होना चाहिए और यह नहीं सोचना चाहिए कि नुकसान सिर्फ डॉलर और सेंट में ही होगा। क्या यह अद्भुत भाव नहीं है कि आप जब रात को तकिए पर सिर रखें तो पूरे संसार के साथ शांतिमय महसूस करें, पर आपका दिल सबके प्रति सद्भाव से भरा हो। कुछ लोग हैं जिन्होंने गलत तरीके से दूसरों को कुचलकर, धोखा करके, छल से और कपट से पैसा इकट्ठा किया है। इसकी कीमत क्या है? कई बार तो यह कीमत मानसिक और शारीरिक रोग की होती है। कई बार अपराध बोध की ग्रंथियों, अनिंद्रा या छिपे हुए डरों की होती है। जैसा एक आदमी ने मुझे बताया था, हां, मैं दूसरों को कुचल कर आगे बढ़ा था। मैं जो चाहता था वो तो मुझे मिल गया, लेकिन इस चक्कर में मुझे कैंसर भी मिल गया। उसे एहसास था कि उसने गलत तरीके से दौलत हासिल की थी। आप किसी को चोट पहुंचाए बिना दौलतमंद और समृद्ध बन सकते हैं। कई लोग खुद को लगातार लूट रहे हैं। वे खुद से ही चुरा रहे हैं। मानसिक शांति, स्वास्थ्य, खुशी, प्रेरणा, खुशी और ईश्वर की हंसी। हालांकि वे कह सकते हैं कि उन्होंने कभी चोरी नहीं की, लेकिन क्या यह सच है? हर बार जब हम किसी से द्वेष करते हैं या ईर्ष्या करते हैं या किसी दूसरे की दौलत या सफलता पर जलते हैं, तो दरअसल हम खुद से चुरा रहे हैं। ये वे चोर डाकू हैं जिन्हें ईसा मसीह ने मंदिर से बाहर निकाल दिया था। इसी तरह आपको भी उन्हें निर्णायक रूप से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्हें अपने मन में रहने ही ना दें। सही विचार और भावना की तलवार से उनकी गर्दन काट दें। मैंने युद्ध के शुरुआती दिनों में ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क की एक महिला के बारे में पढ़ा था, जो इस स्टोर से उस स्टोर तक जाकर सारी उपलब्ध कॉफी खरीदती थी। वो जानती थी कि कॉफी की कमी होने वाली है। उसके मन में यह डर भरा था कि हो सकता है कि उसे पर्याप्त कॉफी न मिले। इसीलिए वो जितनी कॉफी खरीद सकती थी उतनी उसने खरीद ली और अपनी कोठरी में भर लिया। उस शाम वो चर्च गई। जब वो घर लौटी तो उसने पाया कि चोरों ने दरवाजा तोड़ दिया था और न सिर्फ उसकी कॉफी चुरा ली, बल्कि चांदी के बर्तन, पैसे, गहने और दूसरा सामान भी चुरा ले गए। इस भली महिला ने वही कहा जो इस तरह के सभी लोग कहते हैं, ये मेरे साथ क्यों हुआ? जब मैं चर्च में थी मैंने तो कभी किसी का कुछ नहीं चुराया। क्या यह सच है? जब उसने कॉफी का संचय शुरू किया था तब क्या वो अभाव और डर की चेतना में नहीं थी? उसकी मनोदशा और अभाव का डर इतना प्रबल था कि उसके घर तथा संपत्तियों को नुकसान पहुंचा दे। इसके लिए उसे किसी स्टोर की तिजोरी में हाथ डालने या बैंक लूटने की जरूरत नहीं थी। उसके अभाव के डर ने अभाव उत्पन्न कर दिया। यही कारण है कि कई ऐसे लोग भी नुकसान उठाते हैं जिन्हें समाज अच्छा नागरिक कहता है। वे सांसारिक संदर्भ में अच्छे हैं, यानी वे अपना टैक्स चुकाते हैं, कानून का पालन करते हैं, नियमित रूप से वोट देते हैं और परोपकारी संस्थाओं के प्रति उदारता दिखाते हैं, लेकिन वे दूसरों की संपत्तियों, उनकी दौलत या सामाजिक ओहदे के प्रति द्वेष रखते हैं। जब कोई देख न रहा हो
तब अगर वे पैसे उठाना चाहें तो ऐसा नजरिया निश्चित रूप से अभाव की अवस्था दर्शाता है। इससे वो व्यक्ति ऐसी मानसिक अवस्था में आ जाता है जो उन धोखेबाजों को आकर्षित करती है